छत्तीसगढ़ की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में दिनांक 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड बीएड को बाहर करते हुए जो एलिजिबल डीएलएड कैंडिडेट हैं उनसे सीटों को भरे जाने का आदेश दिया था। इसके बाद से हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अपॉइंटेड कैंडिडेट कोर्ट के शरण में जाते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि आपकी अपॉइंटमेंट चूंकि सितंबर 2023 में हुई है और हमारा जो जजमेंट था वो 11 अगस्त 2023 को जारी कर दिया गया था। हमने अपने क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद से किसी भी बीएड अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, किसी भी कैंडिडेट का जो बीएड हो वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं माना जा सकता। भले ही वो भर्ती प्रक्रिया पहले से स्टार्ट क्यों ना हो, उसे एलिजिबल नहीं माना जा सकता, मतलब कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। और उन्होंने बीएड की याचिका को खारिज करते हुए माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच का जो जजमेंट था 2 अप्रैल वाला, उस जजमेंट को अलाउ कर दिया और उसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों को निकाल करके और प्राथमिक में एलिजिबल डीएलएड कैंडिडेट से सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ना तय था। इसके बाद से जो वहाँ के डीएलएड कैंडिडेट हैं वो लगातार सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अवगत करा रहे थे। हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया उस पर भी उसे प्रभावी करते हुए लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों को अभी तक शासन की तरफ से कोई भी एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला और बीएड को बाहर ना करते हुए डीएलएड को वो एक तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। इसी सबसे परेशान होकर के डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट में एक अवमानना केस फाइल किया गया था कि माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को राज्य सरकार नहीं मान रही है और उस अवमानना केस की आज प्रमुख सुनवाई हुई है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कुछ हुआ, अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय हाईकोर्ट में आज लगभग 2 मिनट इस केस की बहस हुई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को पहले समझा। जो पिटिशनर्स हैं यानी कि जो अवमानना का केस फाइल किए हुए हैं यानी डीएलएड की तरफ से, उन्होंने माननीय हाईकोर्ट को ये अवगत कराया कि क्या चीज़ें अभी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनको बाहर करने का आदेश दे दिया है। उसके बाद से हाईकोर्ट ने ये पूछा कि सरकार की तरफ से कौन यहाँ पर उपस्थित है, तो फिर ये उन्होंने पिटिशनर से पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमने डबल बेंच में याचिका दायर की थी जिस पर फैसला आया 2 अप्रैल 2024 को और हमारा जो अपील था वो अलाउ हुआ था हाईकोर्ट में। तो फिर उसके बाद से हाईकोर्ट ने पूछा कि सरकार की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करने के लिए है, तो फिर उन्होंने पिटिशनर के एडवोकेट से पूछा, मतलब डीएलएड के वकील से, कि क्या आपने इसका नोटिस सरकार को भेजा था कि मतलब इस प्रकार की अवमानना केस है। तो वो सही जवाब नहीं दे पाए और सीधे सा मतलब ये हो गया कि वो सरकार को अवगत नहीं कराए थे अवमानना के इस केस को लेकर के, जिसके बाद से हाईकोर्ट जो है वो आगे मामले को सुनने से साफ इनकार कर देती है और राज्य सरकार को नोटिस इशू करती है कि आ करके आप अपना पक्ष रखिए। सीधे तौर पर हाईकोर्ट का ये कहना था कि बिना दोनों पक्षों को सुने हम अपना जजमेंट कैसे दे दें, और इसी के आधार पर चूंकि सरकार की तरफ से कोई भी एडवोकेट उपस्थित नहीं था, इसी के आधार पर अगली डेट दे दी जाती है और अगली डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया है। यानी कि 18 अक्टूबर 2024 को अब इस मामले की सुनवाई होगी कि राज्य सरकार इस फैसले को लागू क्यों नहीं कर रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या भर्ती को लेकर के राज्य सरकार के पास अब 18 अक्टूबर 2024 तक का समय हो चुका है। देखिए, ये अवमानना का केस है। अवमानना का मतलब कि राज्य सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पालन नहीं कर रही है। यहाँ पर इसमें यह नहीं आएगा कि आप इस जजमेंट में 18 तारीख को जब सुनवाई होगी तो ये बात नहीं होगी कि बीएड एलिजिबल है या नहीं इस भर्ती में, ये केवल बात होगी कि राज्य सरकार मान क्यों नहीं रही है। तो उससे पहले अगर राज्य सरकार माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर अमल करते हुए उस पर अगर कार्रवाई कर देती है तो ये केस जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अवमानना को ही लेते हुए ये केस है कि राज्य सरकार आखिर डिसीजन को पालन क्यों नहीं कर रही है, डिसीजन को लागू क्यों नहीं कर रही है। अगर उसे पहले डिसीजन लागू कर देती है तो इस केस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब पूरा मामला जो है वो राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच के जजमेंट के मानने के ऊपर है कि वो कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि राज्य सरकार के पास विकल्प नहीं है कि वो माने या ना माने, वो उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधी हुई है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो पालन करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। आप जो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट हैं उनको बचाने के लिए कुछ अगर पॉलिसी लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि अगले डेट में राज्य सरकार अपना पक्ष आकर के इस प्रकार से रखे, लेकिन उनको बचा पाने के कंडीशन में राज्य सरकार भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है
राज्य सरकार भी नहीं है और ना ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है छत्तीसगढ़ वाले जजमेंट में कि 11 अगस्त के बाद इनकी अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में राज्य सरकार और साथ ही साथ हाई कोर्ट जाने की संभावनाएं शून्य के बराबर है। तो कैसे भी करके राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब यही है कि चूंकि आज कोई वकील उपस्थित नहीं था, इस वजह से नई डेट दे दी गई है। अब मामला 18 अक्टूबर 2024 को सुना जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।